ओके जी, तो हम स्टार्ट करने लगे हैं कंटेंट ऑफ डीप पेरिनियल पाउच। हमने बाउंड्रीज देख ली थी। कंटेंट में हमने क्या देखना है, हमने ट्यूब्स देखनी है, मसल देखनी है, ग्लैंड्स, नर्व एंड आर्टरीज देखनी है। सबसे पहले ट्यूब देख लेते हैं। तो मेल के अंदर सिर्फ एक ट्यूब होगी, ज़ाहिर बात है, सिर्फ और सिर्फ यूरिथ्रा की होगी। और फीमेल के अंदर क्या होगा, यूरिथ्रा प्लस वजाइना होगा। तो ट्यूब्स तो हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ग्लैंड की तरफ। मेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होते हैं वो पेरिनियल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और उसको उस यानी कि ग्लैंड ऊपर पड़ा होता है, और उसकी डक्ट जो है यहाँ पे पाइट्स करके, देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो यहाँ पे मैं ट्रेस कर रही हूँ, यहाँ पे पाइट्स करके नीचे ओपन होते हैं, यानी पेरिनियल मेम्ब्रेन को जब पाइट्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होगी। अगर हम डीप पेरिनियल पाउच की बात करें तो वहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होगी, जहाँ से डक्ट निकल रही हैं, तो ग्लैंड भी हमारा हो गया। और अगर फीमेल की बात करें ना, तो फीमेल में ऐसा नहीं होगा। फीमेल में जो ग्लैंड होता है ना, उसको हम बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं। वो मैं चले आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर, तो ये हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन है, और जो हमारे बार्थोलिन ग्लैंड है वो ये पड़े हुए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास बार्थोलिन ग्लैंड, जिसको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे पड़े हुए, तो इनकी डक्ट्स जो है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन को पाइट्स तो कर नहीं सकती। तो इस वजह से ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे हम दोबारा इसकी तरफ आ गए, तो हमारा ग्लैंड भी हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं मसल्स की तरफ। तो मेल और फीमेल के मसल्स ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मेल के अंदर सिर्फ एक ओपनिंग है, तो एक कौन सी यूरिथ्रल ओपनिंग थी, तो वहाँ पे उसके लिए एक मसल होगा स्फिंक्टर यूरिथ्राई, ठीक है। मेल के अंदर क्या होता है, स्फिंक्टर यूरिथ्राई सिर्फ, और साथ में ये डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, पेरिनियल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और नीचे की तरफ सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो वही डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और साथ में स्फिंक्टर यूरिथ्री। तो मेल के अंदर ये दो, एक्चुअली मैं जो यहाँ पे बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ उसको जो है ना याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कौन कौन से हमारे मसल्स आ गए, स्फिंक्टर यूरिथ्राई, और साथ में डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स ये वाले। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं। ये वाले दो मसल्स तो उसके अंदर डेफिनेटली होंगे, स्फिंक्टर यूरिथ्राई, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल तो उसके अंदर होंगे, लेकिन उसके अंदर दो और एक्स्ट्रा मसल्स आते हैं। एक वो जो यूरिथ्रा और वजाइना को एक साथ जोड़ के रखते हैं। देखिए ये यूरिथ्रल ओपनिंग है अगर ये वजाइनल ओपनिंग है, तो वो मसल यूं करके इनको सराउंड करेगा, स्फिंक्टर के तौर पर एक्ट करेगा। उसको हम बोलेंगे यूरिथ्रो वजाइनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो फीमेल के अंदर एक्स्ट्रा कौन सा मसल है, एक तो हो गया यूरिथ्रो वजाइनल स्फिंक्टर, और एक वो वाला मसल है जो कि कंप्रेस करके रखता है यूरिथ्रा को अगेंस्ट वजाइना। वो यूं करके आएगा, ठीक है, वो कंप्रेस करके रखेगा, यूं इस तरह से लूप सा बना देता है, और यूरिथ्रा को अगेंस्ट वजाइना जो है कंप्रेस करता है। इसको हम बोलते हैं कंप्रेसर यूरिथ्राई, ठीक है। तो दो मसल एक्स्ट्रा फीमेल में कौन से हैं, एक यूरिथ्रो वजाइनल स्फिंक्टर और दूसरा कंप्रेसर यूरिथ्राई, और बाकी डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल और कंप्रेसर यूरिथ्राई तो इसके अंदर है, स्फिंक्टर यूरिथ्राई तो इसके अंदर है ही, ठीक है। ये स्फिंक्टर मेल के अंदर स्फिंक्टर यूरिथ्राई, और फीमेल के अंदर क्योंकि कंप्रेस करके रखना है तो उसको हम कंप्रेसर यूरिथ्राई बोलेंगे। स्फिंक्टर की तरह नहीं है। स्फिंक्टर किस तरह से होता है, यूं करके करता है, और जो कंप्रेसर होते हैं हुक बना के नीचे की तरफ कंप्रेस करता है। तो हमारे मसल्स भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम नर्व्स की तरफ आ जाते हैं। तो नर्व्स आप खुद देखें वही वाली होंगी यहाँ पे, जो पेरिनियल मेम्ब्रेन को, यानी कि अगर दरमियान में पेरिनियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करी, या फिर वहाँ से आगे की तरफ जा रही है। जैसे चलो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ, ये डायग्राम पहले हमने देखी थी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ये वाली नर्व देखी थी, ठीक है, डॉर्सल, ये हमारी जो थी डॉर्सल नर्व, ठीक है, डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस थी। ये वाली आप देखिए, ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में, डीप पेरिनियल पाउच में ऊपर वाला डीप होता है ना, तो ये हमारे पास डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस यहाँ पे होगी। इसके अलावा ये मस्कुलर ब्रांचेस भी, मस्कुलर ब्रांचेस ने इस पेरिनियल मेम्ब्रेन को पाइट्स नहीं किया, पाइट्स के नीचे नहीं गई, बल्कि ऊपर रही है। तो दो यहाँ पे आ जाएंगी, डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस एंड मस्कुलर ब्रांच ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन। और अगर हम आर्टरीज़ की बात करें तो यहाँ पे आर्टरी भी देखिए, जैसे ये डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस है, जिस तरह आर्टरी ऑफ पीनस, ये जो यहाँ पे रन करी रेड कलर से, आर्टरी ऑफ पीनस होगी, और साथ में इसकी जो चार ब्रांचेज यहाँ से निकल रही हैं वो ऊपर की तरफ होंगी, ठीक है, ऊपर निकल रही हैं, फिर वहाँ से पाइट से नीचे की तरफ जाती हैं। तो कौन कौन से हमने आर्टरीज देख ली, एक हमने देखी आर्टरी ऑफ पीनस, और उसकी चारों ब्रांचेज जो डीप डॉर्सल, यानी कि डीप पेनाइल आर्टरी थी, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पीनस थी, यूरिथ्रल आर्टरी थी, और आर्टरी टू बल्ब ऑफ पीनस थी, ठीक है। ये चार ब्रांचेस थी ना उसकी, हमारे पास जो आर्टरी ऑफ पीनस थी उसकी चार ब्रांचेस थी। उसके बाद अगर हम नर्व की बात करें तो नर्व के अंदर यहाँ पे एक जो डीप डॉर्सल नर्व जो कि आगे जाके पीनस को सप्लाई करती है वो आती है, और मस्कुलर ब्रांच जो है उसकी
पेरिनियल जो पेरिनियल नर्व थी ना उसकी मस्कुलर ब्रांच थी, ठीक है। 2 ब्रांचेज थी ना, पोस्टीरियर सेक्रोटल और मस्कुलर ब्रांच। मस्कुलर ब्रांच ऊपर जाती है, पोस्टीरियर सेक्रोटल ऊपर जाने के बजाय वो डायरेक्टली नीचे चली जाती है, ठीक है। वो हमारा कंटेंट नहीं होगी डीप पेरिनियल पाउच का। तो यहाँ पे हमारा जो है डीप पेरिनियल पाउच कंप्लीट हुआ। अब हम सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की तरफ आते हैं। तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी ऊपर देखें, उसकी इंफीरियर बाउंड्री बनाते पेरिनियल मेम्ब्रेन। इसकी जो हमारा सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है, इसकी सुपीरियर बाउंड्री बनाएगी पेरिनियल मेम्ब्रेन। इन्फीरियरली ये कोलीस फेशिया, ठीक है, जो हमारा मेम्ब्रेनस फेशिया हमने बोला था ना, कोलीस फेशिया वो बनाएगा लेटरल साइड पे, जैसे वहाँ पे थी इशियोपुबिक रमाई, वही होगा। एंटीरियरली अगर देखिए, खुद देखें ये यहाँ पे कोरोनल सेक्शन ऐसे काटा हुआ, तो एंटीरियरली मेल में यहाँ पे क्या होगा, पीनस होगा, सेक्रोटम होगा, ठीक है। यहाँ से ये बल्बो स्पॉन्जियोसिस जो है निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पीनस होगा, सेक्रोटम होगा, और अगर ऊपर की तरफ जाए तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगा। तो ये इसकी एंटीरियर रिलेशन हमने देख लिया। और अगर हम इसके देखें कि इसके पोस्टीरियरली क्या होगा, तो पोस्टीरियरली देखने के लिए मुझे आपको वही वाली डायग्राम दिखानी पड़ेगी जो हमने पहले भी देखी थी, ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास ये वाली नीचे वाली सारी चीज़, इसको हम बोले ना सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। ये एंटीरियरली पीनस है, सेक्रोटम है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है बाउंड्रीज, ठीक है, पीनस सेक्रोटम है। और यहाँ पे पोस्टीरियरली देखें, पोस्टीरियरली क्या चीज़ है, यहाँ पे फ्यूजन हो रही है इस फेशिया की, जो हमारा कोलीस फेशिया है, विद द पेरिनियल मेम्ब्रेन। ये चीज़ हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये बताया था। और इधर से कोलीस फेशिया यहाँ पे पोस्टीरियरली क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। तो हम बोलेंगे पोस्टीरियरली क्या है, इसकी बाउंड्री है फ्यूजन ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन विद द कोलीस फेशिया। तो हमारी बाउंड्रीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप था, कंटेंट। तो अब हम कंटेंट की तरफ आ जाते हैं। कंटेंट के अंदर यहाँ पे आप देखें, मसल्स हमने वैसे ही देखना है, मसल्स, ट्यूब्स, ग्लैंड्स, नर्व्स एंड आर्टरीज। तो फिर मसल्स देख लेते हैं। मसल्स के अंदर देखिए यहाँ पे बल्बो स्पॉन्जियोसिस होगा, ठीक है, जिसने पीनस बनाना है। बल्बो स्पॉन्जियोसिस लेटरल साइड से आप देखिए, जो कंजाइंट इशियोपुबिक ग्लैंड से निकलती है ना, इशियो कैवर्नोसिस, बल्बो स्पॉन्जियोसिस और इशियो कैवर्नोसिस आगे आके मिलते हैं, तो उससे क्या बनता है, ये 3 इरेक्टाइल बॉडीज़ बनती है ना, तो आगे आगे पीनस बनते हैं। तो बल्बो स्पॉन्जियोसिस और इधर से इशियो कैवर्नोसिस, साथ में यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, मैंने को बताया था पेरिनियल मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास क्या होता है, ऊपर तो ये डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल थे ना, उसके इधर क्या होंगे, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो इधर हमारे पास सुपरफिशियल कट सेक्शन इस जगह पर है कि ये नज़र नहीं आ रहे, वरना यहाँ पे होंगे। नीचे क्या होंगे, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो कौन कौन से मसल हो गए हमारे पास, बल्बो स्पॉन्जियोसिस, इशियो कैवर्नोसिस, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल। तो ये होते हैं सिर्फ यहाँ पे, सही हो गया। उसके बाद हमने मसल्स देख ली। अब ट्यूब्स वही होंगी। मेल के अंदर सिर्फ यूरिथ्रा, फीमेल के अंदर यूरिथ्रा प्लस वजाइना होगा। और उसके बाद हमने क्या देखना है, ग्लैंड्स। तो ग्लैंड मैंने बोला था कि मेल का ऊपर होता है डीप पेरिनियल पाउच में, जबकि फीमेल का नीचे, जो मैंने दिखाया था बार्थोलिन ग्लैंड, या जिसको हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पे बार्थोलिन और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पड़े होंगे। देखिए फीमेल के अंदर ये बल्बो स्पॉन्जियोसिस तो नहीं होगा ना, फीमेल के अंदर तो नहीं होता पीनस। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ क्लाइटोरस होता है, जो कि इशियो कैवर्नोसिस के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बार्थोलिन ग्लैंड्स पड़े होंगे। उसके अलावा कौन सी चीज़ रहेगी हमारी, नर्व्स एंड आर्टरीज़। तो नर्व्स एंड आर्टरीज़ तो आपको उस डायग्राम से ही क्लियर होंगी जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी। ये देखिए यहाँ पे, यही वाली हमारी डायग्राम पुरानी। तो इसके अंदर अगर हम नर्व्स की बात करें, तो नर्व यहाँ पे कौन सी जो है नीचे की तरफ आ रही है, ये जो हमारी डॉर्सल नर्व पीनस सीना है तो आगे चलेगी, ये तो नीचे की तरफ नहीं आई। तो यहाँ पे नीचे की तरफ कौन सी आ रही है, ये पेरिनियल नर्व, ठीक है। पेरिनियल नर्व हम लिखेंगे कंटेंट में, नर्व्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पेरिनियल नर्व की 2 ब्रांचेज, एक ये जो इसकी मस्कुलर ब्रांचेज आ रही थी ये वाली, और इधर से नीचे की तरफ पोस्टीरियर सेक्रोटल नर्व, ये दोनों जो है नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। जो हमारी मस्कुलर ब्रांचेज है, मसल को सप्लाई करने के लिए भी नीचे आती हैं। तो मस्कुलर ब्रांचेज और पोस्टीरियर सेक्रोटल नर्व, ये नर्व्स के कॉन्टेंट हो गए। अगर हम आर्टरी की बात करें, तो आर्टरी के अंदर कौन सी हमारी आएगी, एक तो पोस्टीरियर सेक्रोटल आर्टरी देखिए नीचे की तरफ आ रही है। इसके अलावा ये जो 4 ब्रांचेस थी ना इसकी, ये जो हमारे पास आर्टरी ऑफ पीनस या क्लाइटोरस थी, इसकी जो 4 ब्रांचेस हैं, डीप आर्टरी ऑफ पीनस, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पीनस, यूरिथ्रल आर्टरी, इसके अलावा आर्टरी टू बल्ब ऑफ पीनस। तो ये चारों जो है नीचे की तरफ आई। तो नर्व में हमारे पास क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर सेक्रोटल नर्व, मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ द पेरिनियल नर्व, और आर्टरीज के अंदर हमारे पास हो जाएगा ये पोस्टीरियर सेक्रोटल आर्टरी एंड 4 ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी ऑफ पीनस। तो ये हमारे कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है बहुत अच्छे से, होप आपको समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम इशियो एनल फोसा को देखेंगे। एक्चुअली मैंने ये प्लान किया है कि जो है ना आपका पेरिनियम मैक्सिमम 2 डेज़ के अंदर कवर करा लूँ। मतलब कि ये जो वीडियोस बनाऊंगी वो इतनी होंगी कि आप 2 दिन में आराम से देख के उसे डाइजेस्ट भी कर सकेंगे। इशियो एनल फोसा भी देखेंगे, साथ में लास्ट वाली वीडियो में मैं सारे क्लिनिकल्स भी बता दूंगी। तो अगर आप इस तरह से करें कि पूरी वीडियोज़ एक साथ देखें और साथ में फिर क्लिनिकल वाली वीडियो देखें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा मिलते हैं और करते हैं।